अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। अब 12.2 में हमारे पास कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं जिनका हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। हमें उसमें से कुछ चीज़ें गिवन होगी और बाकी जो चीज़ें हैं हमको हमने फाइंड आउट करना है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, हम राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये साइड हमारे पास A हो गई, ये साइड B हो गई और ये साइड C हो गई। इसी तरीके से इस कॉर्नर जो राइट एंगल है उसको हम गैमा एंगल कह देते हैं। ये हमारे पास अल्फा एंगल हो गया और ये हमारे पास बीटा एंगल हो गया। ये नेम में कुछ स्टैंडर्ड दी जाती है। आमतौर पर जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे उसको यही नेम दिया जाता है। देखिए ये साइड जो है दैट इज द बेस साइड, ये हमारी बेस साइड है जिसको एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज एडजेसेंट। इसी तरीके से ये हमारी परपेंडिकुलर साइड है जिसको एक और नेम दिया जाता है ऑपोजिट, और ये इसको एक ही नेम देते हैं हम दैट इज हाइपोटेन्यूज। अगर आप एंगल, बात आ रही है अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल मानने की, अगर आप इस एंगल को अल्फा को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये साइड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसीलिए इसको ऑपोजिट पड़ जाता है और ऑपोजिट को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिसके साथ ये एंगल एडजस्ट हो रहा है इसको हम एडजेसेंट या दूसरे लफ्जों में बेस पढ़ते हैं। और ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं रेफरेंस एंगल बीटा को मान लूं तो इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट कहलाएगी। तब मैं अपनी ट्रायंगल को बिल्कुल चेंज कर दूंगा, फिर मैं A यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखूंगा और B को इस जगह पे लिख दूंगा। जबकि राइट एंगल तो उसी जगह पे रहता है, तो राइट एंगल के सामने वाली C ही रहेगी, वो हाइपोटेन्यूज रहेगी हमेशा। जबकि अगर बीटा को रेफरेंस मान लूं तो बीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, दूसरे लफ्ज में ऑपोजिट। अब यहाँ से कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो हमने पहले रेशियोज निकाली हुई हैं वो किस तरीके से हैं। जैसे साइन, अगर मैं इसी को रेफरेंस मान रहा हूं अल्फा को, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस दैट A over C. Similar, cos alpha is equals to base over hypotenuse that equals to B over C. और लास्ट हमारे पास क्या होता है, tan alpha that equals to perpendicular over base, means that A over B. तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसकी बेस पर हम ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा तीन और भी हैं जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट। फिलहाल उनकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम अल्फा बीटा गैमा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, एक ये इस प्रॉपर्टी की मुझे ज़रूरत है। और दूसरा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज साइड सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, लिहाजा हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, मींस दैट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने हाइपोटेन्यूज को क्या नेम दिया हुआ है, दैट इज C, ये C स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हम क्या कह रहे हैं, A स्क्वायर, और इसी तरीके से बेस को क्या कह रहे हैं, B, दैट इज B स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को भी हम यूटिलाइज करेंगे। बट मेक श्योर कि जब ये आप C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगा रहे हैं तो आपने अपने ट्रायंगल को नेमिंग के हवाले से दी हुई है। इस वक्त A से मेरा मैं जो चीज़ सपोज कर रहा हूँ वो परपेंडिकुलर है, B से जो चीज़ सपोज कर रहा हूँ वो बेस है, और C से जो चीज़ सपोज कर रहा हूँ वो हाइपोटेन्यूज है। तो बेसिकली तो फार्मूला यही होगा। और अगर आप इनकी नेम अदल बदल कर देंगे यानी इनको इंटरचेंज कर देंगे, मैं इसको B कह दूँ, इसको A कह दूँ, इसको C कह दूँ, तो ये इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगी। तो मेक श्योर रखें कि जी आप नेमिंग हमेशा कुछ इसी तरीके से ट्रायंगल्स को दें ताकि आपको इन फार्मूलों को लगाते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। अब आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें कुछ ट्रायंगल्स गिवन हैं जो हमें शेप नजर आ रही हैं।
इनकी कुछ चीज़ें हमें पता हैं और कुछ चीज़ें हमें पता नहीं है। जो चीज़ें हमें नहीं पता वो हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे इसमें से पहली पिक्चर को अगर देखा जाए तो उसकी पिक्चर हम अपने पास भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 12.2, क्वेश्चन नंबर है जी 1। हमारे पास जो शेप है वो शेप कुछ इस तरह की है। ये हमने वो शेप कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने पास और हमें एंगल गिवन है, ये है हमारे पास जी 45 डिग्री और ये साइड हमें पता है 4। ये एंगल हमारे पास अब क्या बन गया, ये तो हमारे पास राइट एंगल है, ये तो 90 का कंफर्म बात है और इस एंगल का हमें नहीं पता, ये भी हमने फाइंड करना है और ये दो साइड्स फाइंड करनी है। अब मुझे गिवन क्या है, अगर मैं इसको नेमिंग दूं तो जिस एंगल को मैं रेफरेंस मानता हूं उसके सामने वाला मेरा क्या कहलाता है, ऑपोजिट, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर को हम नेमिंग दे रहे हैं, दैट इज ए, और जिसके साथ ये एंगल एडजस्ट हो रहा है दैट इज बेस, इसको हम नेमिंग दे रहे थे बी की, और हाइपोटेन्यूज को सी की। सी हमें नहीं पता, बी हमें नहीं पता। ये एंगल लेट्स सपोज अल्फा है क्योंकि ए के सामने हमने अल्फा को रखा था, और ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन है डाटा वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 4 और फाइनली गैमा तो हमें पता ही है 90 डिग्री। ये तीन चीजें हमें कंफर्म है, बाकी तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें तो मुझे दो चीजों का तो पता शुरू में ही लग गया कि मेरे पास दो एंगल्स हैं, तीसरा एंगल मुझे फाइंड करना है, तो ये प्रॉपर्टी आसानी मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मुझे किस चीज की जरूरत है, बीटा की, तो बीटा को एक साइड पे रहने दें, बाकी दोनों एंगल्स को क्वेश्चन की राइट साइड पे ले जाओ। अल्फा माइनस गैमा दैट इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री वैल्यूज लगा दी उसकी हमने, तो फाइनली हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हमने बीटा फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बाकी दो साइड्स रह गई हैं, दो साइड्स हमने फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम मैं नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मुझे दो चीज़ें अननोन है, जस्ट एक का पता है, तो लिहाजा मैं इससे पहले जो मुझे थोड़ी सी थ्योरी ये रेशियोज के हवाले से पता है तो मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब देखें तो मुझे ए साइड पता है, मुझे अल्फा एंगल भी पता है, तो ए साइड किस में यूज हो रही है, ए साइड एक तो यूज हो रही है साइन के अंदर और दूसरी किस में यूज हो रही है, tan के अंदर। अगर मैं साइन अप्लाई करूं तो मुझे c मिल जाएगा, अगर मैं tan अप्लाई करूं तो मुझे b मिल जाएगा, क्योंकि मुझे अल्फा और a पता है दोनों में। तीसरी चीज फाइंड करना मेरे लिए इंतहाई आसान है, लिहाजा मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। आप कोई भी चीज पहले फाइंड कर लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू a ओवर b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और tan अल्फा इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड मीन्स दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली हमने। b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और tan अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 45 डिग्री। 4 tan 45 दैट इक्वल्स टू 1, ये वैल्यूज हमें जुबानी भी याद होती हैं, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, दैट इक्वल्स टू 4। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब मेरे पास कई चीजें हैं फाइंड करने के लिए कि मुझे अब फाइंड करना है c को, तो c फाइंड करने के लिए या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, एक तरीकाकार मेरे पास ये होगा, या मैं c किन में यूज हो रहा है, कॉस में भी यूज हो रहा है, साइन में भी यूज हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करूं तो अभी मेरे पास c लग जाएगा। ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को यूटिलाइज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लूं तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 और b भी 4 आया, इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 16 दैट इक्वल टू 32। तो c इज इक्वल टू 32 स्क्वायर रूट। क्योंकि ये हमारे पास साइड की लेंथ है c, तो इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, जस्ट प्लस ही लिखेंगे। और इसको सॉर्ट आउट कर ले तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 मीन्स दैट 4 और ये 2 स्क्वायर रूट सेपरेट किए, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 स्क्वायर रूट 2।
एक तरीकाकार तो मेरे पास ये था कि जी मैं सी इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। दूसरा वे था मेरे पास कि अगर मैं इसके ऊपर साइन अप्लाई कर लेता, मैं इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेता कि साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो सी इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। ए की वैल्यू पता थी हमें, दैट इज 4 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45, 4 ओवर साइन 45 दैट इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 4 स्क्वायर रूट 2। तो सी की वैल्यू मैं इसके जरिए भी फाइंड कर सकता था और फाइनली कॉस के जरिए भी फाइंड कर सकता था कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। तो कॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सी इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा, बी की वैल्यू क्या थी 4 और अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। कॉस 45 भी कितना होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये भी वैल्यू क्या आ गई 4 स्क्वायर रूट 2। तो सी की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 मीन्स दैट मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तीन वेज थे कि मैं सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, एक पाइथागोरस थ्योरम का, एक ये एंगल की प्रॉपर्टी और ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन का। तो आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम पार्ट इसमें से और चूज कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास इसमें से अगर देखा जाए तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, लास्ट वाले को 8 दिया हुआ है, बल्कि हम ये भी पार्ट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ 56 डिग्री एंगल दिया हुआ है और ये 15 दी हुई है साइड की लेंथ। तो इसको हम अपने पास नोट करते हैं कि मेरे पास जो ट्राइंगल की शेप भी हम वैसे ही बनाने की ट्राई करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जी हम अपने पास, जैसी शेप उसने हमें गिवन दी हुई है, इस तरह की शेप है जी हमारे पास। और ये एंगल जो हमें गिवन है दैट इज 56 डिग्री और ये साइड 15 हमें गिवन है। तो राइट एंगल तो इसी जगह पे बन रहा है हमारे पास। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम सी कहते हैं, ये हमारे पास सी साइड हो गई। और इसमें से जिसको चाहे आप, अब ये मेरे पास रेफरेंस एंगल, क्योंकि यही एंगल मुझे गिवन है, तो मैं इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कह लेता हूँ, जिसको हम ए नेमिंग देते हैं और इसको बी नेमिंग दे लेता हूँ। और ये एंगल भी मुझे फाइंड आउट करना है और ये दोनों साइड भी फाइंड आउट करनी है। अब मुझे सी पता है और मुझे अल्फा एंगल, सपोज ये अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है और ये गैमा एंगल है और ये 90 डिग्री। तो मुझे जो डाटा गिवन है वो मैं आप लिख लेता हूँ। गिवन दैट मुझे एक तो सी पता है दैट इज 15, मुझे अल्फा पता है दैट इज 56 डिग्री और लास्ट मुझे गैमा पता है दैट इज 90 डिग्री। जब मुझे दो एंगल्स पता होते हैं तो तीसरा एंगल सबसे पहले फाइंड करने की ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले मैं उसको खत्म करूँ। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे किस चीज़ का नहीं पता, बीटा का, तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, 180 माइनस 56 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड दैट इक्वल टू 34 डिग्री। तो बीटा मेरे पास 34 डिग्री आ गया। अब मुझे फाइंड करनी है ये दोनों साइड्स ए और बी। तो आप देखें ए यूज होता है या तो tan में यूज होता है या हमारे पास ये हमारे पास किस में यूज हो रहा था, एक तो tan में यूज हो रहा था और एक इसमें यूज हो रहा था साइन के अंदर। तो लेकिन देखें ना तो मुझे ए पता है ना बी पता है, दो साइड्स नहीं पता, लिहाजा मैं tan को यूटिलाइज नहीं कर सकता, साइन को यूज कर सकता हूँ और मैं इजीली ए को वैल्यूट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सी पता है और अल्फा भी पता है। या मैं पहले कॉस को अप्लाई करके बी फाइंड कर सकता हूँ। तो जो चाहे मैं चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ, मैं इन दोनों के जरिए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए भी सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से कि जी मैं पहले ए फाइंड कर लूँगा और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बी को फाइंड कर लूँगा, या मैं इन्हीं के जरिए दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लूँ। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस मेथड को अडॉप्ट करते हो। तो यहाँ पर जो मुझे सूट कर रहा है मैं उसी को अप्लाई कर देता हूँ कि साइन अल्फा दैट इक्वल्स टू ए ओवर सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी साइन अल्फा। तो सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज 15, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 56 डिग्री।
तो अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। 15 इंटू साइन 56 डिग्री दैट इक्वल्स टू 12.43। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 12.43। अब मुझे ए भी पता है, मुझे सी भी पता है, मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ, या मैं आसानी के साथ क्या कर सकता हूँ कि मैं अगर cos अल्फा अप्लाई कर लूँ दैट इक्वल्स टू b ओवर c, तो सिमिलर केस होगा कि b इज इक्वल्स टू c cos अल्फा। तो c हमारे पास क्या था 15 और cos अल्फा हमारे पास क्या था 56। तो b की वैल्यू हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं विदाउट cos को यूटिलाइज किए हुए, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किए हुए। तो जस्ट यहाँ पर मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा cos, बाकी सारी वैल्यू ऐसी ही थी। और इक्वालिटी का बटन प्रेस करता हूँ तो ये आ गया 8.38। तो बीटा इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये हमने दोनों साइड्स और रिमेनिंग एंगल जो था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे। अगर आपको कोई इनमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।